नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वर्ल्ड न्यूज नेटवर्क में। तो इस्लामिक देश भारत को लेकर अब आक्रामक रुख अपनाने लगे हैं। नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल के पैगंबर मोहम्मद पर की गई बयानबाजी से कतर ने अब वहां भारतीय राजदूत को तलब किया है। इसी के चलते भारत सरकार से माफी मांगने को भी कहा है। आपको बता दें कि पहले ही विवादित बयान के चलते जिम्मेदार लोगों पर भाजपा ने कार्यवाही कर दी है। वैसे तो धार्मिक मामले बेहद संवेदनशील होते हैं और ऐसे मामलों में को ना छेड़ने में ही भलाई है या फिर सावधानी बरतने की जरूरत है, गैर सरकारी और सरकारी दोनों लोगों को। वहीं कतर में स्थित भारतीय दूतावास ने इस मामले में वहां की सरकार के समक्ष सीधे कहा कि यह टिप्पणी भारत सरकार का बयान नहीं है, ना ही सरकार ऐसे किसी बयान का कभी समर्थन करती है, बल्कि यह बाहरी तत्वों का बयान है जिनके खिलाफ पहले ही कार्यवाही की जा चुकी है। भारत सभी धर्मों व संस्कृति का सम्मान करता है, धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता में विश्वास करता है। इसके बाद भी कतर का भारत सरकार से माफी की मांग करना क्या ठीक है? वैसे देखा जाए तो भारत सरकार भी चाहती तो सख्त हो सकती थी, लेकिन हमारी सरकार ने कभी ऐसा व्यवहार नहीं रखा किसी दूसरे देश के प्रति। कई देश कई बार बिना किसी वजह से भारत के अंदरूनी मामलों में दखल देते आए हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में परिसीमन की कार्यवाही पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने चिंता जताई थी। खबरों के हिसाब से उसे इस बात पर रोष था कि भारत चुनावी सीटों की सीमाओं में बदलाव क्यों कर रहा है। क्या ये आपका मामला है? नहीं ना, तो फिर क्यों? ओआईसी ने इस वर्ष इस्लामाबाद में विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को आमंत्रित कर डाला, जिसका कोई मतलब न था। दोनों मामलों में भारत को सख्त रुख अपनाकर ओआईसी को फटकार लगानी पड़ी। क्यों? तब तो हमने नहीं कहा माफी मांगो। क्या ये छोटी बात थी? शायद नहीं। पूर्व में मुस्लिमों पर हमले को लेकर भी ओआईसी को और कई देश टिप्पणी करते रहे, जबकि भारत ने कभी भी निजी मामलों पर टिप्पणी नहीं की। विदेश मामलों के जानकारों का कहना है कि ऐसे मामलों को किसी देश द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाने का औचित्य ही नहीं है, क्योंकि ऐसे मामले कई देश में होते रहते हैं। अगर इतनी सी बात इस्लामिक देश को समझ नहीं आता तो फिर हम और हमारी सरकार को समझने की ज़रूरत है। ये थी पूरी बात। बने रहिए एन वर्ड के साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपनों के बीच शेयर जरूर करें। धन्यवाद।